ये प्रकृति के बारे में बातचीत करना नहीं है, समाज और संगठन के बारे में बातचीत। जो चीजें प्रत्यक्ष, जो चीजें दिखाई दे रही हैं, जो आंखों से देखी जा सकती हैं, जो शायद कानों से सुनी जा सकती हैं, ये उसके बारे में नहीं है। ये अगम्य है, ये पवित्र विराट है। इसी सत्य को जानो। यदि कोई चीज सरलता से आपके सामने है तो उसे जानने में कोई भेद ही नहीं है। सत्य को जानो यानी उसके लिए संघर्ष करो, उसे ढूंढो, उसे पाओगे, कहीं तो है वो। इसलिए मैं रतलाम की कलीसिया का और तमाम विश्वासियों का आदर करता हूं कि आप सब जो सत्य के खोजी हैं, यदि आप सत्य के खोजी हैं, उसे आप ढूंढ रहे हैं, आप उसे निश्चित पाएंगे। एक बुद्धिमान व्यक्ति एक सभा में था और एक जवान आया और कहा कि भाई आप कहते हैं कि सबका उद्धार हो सकता है, लेकिन सबका उद्धार क्यों नहीं हो रहा? आपने प्रचार किया कि सबका उद्धार हो सकता है, प्रभु इस संसार में उद्धार देने के, लेकिन सबका उद्धार क्यों नहीं हो रहा? कारण एक ही है कि यदि आप मनुष्य के हृदय को टटोलें और जाए पूछे कि आपको क्या चाहिए, जैसा प्रभु कहता है तुम्हें क्या चाहिए, तो आप झटपट अपनी आवश्यकताएं उसके सामने रख देंगे, जो आपके शरीर की आवश्यकता है। इसलिए आपका उद्धार नहीं हो रहा है। लेकिन यदि आप आत्मिक बातों पर, आत्मिक विषयों पर मंथन करेंगे तो आपका उद्धार निश्चित है। और उद्धार केवल ये नहीं कि एक दिन आप स्वर्ग जाएंगे, उद्धार केवल इतना नहीं कि एक दिन आप स्वर्ग, उद्धार की अवस्था में आप इस पृथ्वी पर रहेंगे। यू विल एक्सपीरियंस सैल्वेशन, यू विल वॉक विद सैल्वेशन। यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि आप एक दिन मरकर स्वर्ग में प्रवेश कर जाएं। यीशु मसीह संसार में इसलिए आया था कि आप उद्धार के जीवन को पाकर इस पृथ्वी पर दृढ़ता से रहें। जब लोग आपको देखें, आपसे बातें करें, तो कहें कि इस व्यक्ति ने उद्धार पा लिया है। आपके विचारों को सुने, आपके निकट आए और वो इस बात को कह सकेंगे कि इस व्यक्ति का उद्धार हो गया है। लोग फैसला करेंगे कि तुम्हारा उद्धार हो गया है। वो तुम्हारे विचारों से, तुम्हारे कामों से प्रकट होगा। एक पेड़ जब फल देता है तो हम उसके फलों से उसे पहचान लेते हैं, हम उसकी गुणवत्ता से पहचान लेते हैं। उस आम की मिठास से हम पहचान लेते हैं कि ये अच्छा है। अब स्वर्ग में हम सब मरकर जाएंगे, कैसे पता चलेगा? फैसला यहीं धरती पर होगा कि उद्धार किसका हुआ। इसी समय होगा कि किस व्यक्ति ने जीवन को प्राप्त कर लिया। यही निमंत्रण है। यही निमंत्रण अब्राहम को दिया गया था उत्पत्ति की पुस्तक उसके 17 अध्याय 1 पद में कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रत्येक दिन आपके लिए उद्धार का दिन है। आज का दिन ही उद्धार का दिन है। उद्धार कोई वस्तु नहीं है, उद्धार एक अवस्था है कि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, यू वॉकिंग विद गॉड। उसने अब्राहम से कहा मेरी संगति में चल, मेरी उपस्थिति में चल, मेरे साथ साथ चल। साथ चलना ही उद्धार है। एक बार एक बड़ी सभा रखी गई, बड़े बड़े विद्वान आए, बड़े बड़े चित्रकारों को बुलाया गया। बोले जी स्वर्ग की कल्पना कीजिए, जो सबसे अच्छा स्वर्ग का चित्रण करेगा उसे इनाम मिलेगा। दूर दूर से विद्वान आए स्वर्ग की कल्पना करने के लिए। स्वर्ग कैसा होगा? किसी ने बड़े बड़े सोने चांदी के पहाड़ बनाए, किसी ने परमेश्वर का सिंहासन बनाया, किसी ने बादल बनाए, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, स्वर्गदूत खड़े हैं। अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। हर व्यक्ति चिंता में डूब गया कि भाई स्वर्ग की कल्पना की जाए, स्वर्ग का चित्रण बनाया जाए। एक छोटी बच्ची भी आई, उसने कहा मैं भी स्वर्ग का चित्र बनाना चाहती हूँ। लोगों ने कहा बड़े बड़े विद्वान आए हुए हैं, तुम क्या करोगे और तुम्हें स्वर्ग के बारे में क्या पता? या तो बड़े बड़े दार्शनिक आए हुए हैं, तत्वदर्शी आए हुए हैं, प्रखंड पंडित आए हुए हैं, बड़े बड़े विदुषी आए हुए हैं जिन्होंने
अथाह किताबें पढ़ी हैं, वो सब स्वर्ग की कल्पना करेंगे। तुम्हें क्या पता स्वर्ग के बारे में? बोले मुझे भी मौका दीजिए। 10 साल की बच्ची थी, मैं भी कुछ बनाऊंगी, मैं भी कुछ बनाऊंगी। अंत में सब चित्र इकट्ठे किए गए तो पहाड़, सोने के पहाड़, नदियां, स्वर्गदूत। अंत में उस छोटी बच्ची का चित्रण देखा, भाई तुमने क्या बनाया? उसने बनाया कि वो प्रभु यीशु मसीह के संग पेड़ के नीचे बैठी है, उंगली पकड़कर। यही सत्य है, जहां यीशु मसीह है वहीं स्वर्ग है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग की भट्टी में थे, लेकिन यीशु मसीह वहां था। यही स्वर्ग है। जब दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति वहां थी। यही स्वर्ग है। इसलिए आप सब बुलाए गए हैं कि स्वर्ग का दर्शन करो, चिंतन करो उस परमेश्वर के बारे में जो तुम्हारा चिंतन कर रहा है। वो तुम्हारे बारे में सोच रहा है, तुम उसके बारे में सोचो। यही दर्शन है। भारतीय दर्शन का छात्र रहा हूं, कीमती समय अपनी जवानी अध्ययन में दे दी। मेरे साथ के बच्चे शायद खेल रहे होंगे, लेकिन मैं किताबें लेके बैठा था। ना केवल बाइबल, लेकिन पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, श्रुति, काव्य, दर्शन। भारत के अंदर 9 दर्शन पाए जाते हैं: आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, वेदांत दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, चारवाक दर्शन। ये बड़ा सुंदर विषय, बड़ा विषय है। दर्शन क्या है? किसी चीज को देखकर, किसी वस्तु को देखकर उसके अंतिम छोर तक पहुंच जाना दर्शन कहलाता है। उदाहरण, ये मेज है, लकड़ी की मेज है। अब विषय होता है कि ये मेज कहां से आई, इसको किसने बनाया, इसको बनाने में किस लकड़ी का उपयोग हुआ, इसको बनाने में कितने लोगों का बल, परिश्रम लगा। क्या ये एक ही प्रकार की लकड़ी है? इसमें कई प्रकार की लकड़ियों का इस्तेमाल हुआ। इसका उपयोग क्या है? क्या क्या कर सकते हैं भाई? किताब रख सकते हैं, चाय नाश्ता लगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? जिसके ऊपर खड़े होकर पंखा साफ कर सकते हैं। लड़ाई झगड़ा हो जाए तो किसी को उठा के सर पे भी मार सकते हैं। इसके अस्तित्व का कारण क्या है? इसके होने का कारण क्या है? यही दर्शन है। इसे किसने बनाया, क्यों बनाया, इसको बनाने में कितना समय लगा, कितना पैसा लगा, कितने प्रकार की लकड़ियों का इस्तेमाल हुआ, इसका उपयोग क्या है, इसके बारे में। इसी तरह भारतीय दार्शनिकों ने जब जीवन को देखा कि जीवन क्या है, जीवन कहां से आरंभ हुआ, जीवन का स्रोत क्या है, कारण क्या है। ये व्यक्ति जो आज जीवित है, ये मर गया, ये क्यों मर गया? ये तो कल तक ठीक था। ये बीमार क्यों हो गया? ये गरीब क्यों है? इसके जीवन में ये संकट क्यों आया? जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, जीवन क्या है, इत्यादि विषयों को दर्शन कहा गया। किसी विषय या वस्तु पर गहराई से चिंतन करना, उस विषय के अंतिम छोर तक चले जाना, इसको दर्शन कहते हैं। ये दर्शन वो नहीं है जो हम स्वप्न देखते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि दर्शन का मतलब स्वप्न, वो चीज नहीं है। इसका मतलब है किसी वस्तु और विषय के अंतिम छोर तक पहुंच जाना। फिर उसके बाद कोई परत नहीं, उसके बाद कोई जिज्ञासा नहीं, उसके बाद कोई किंतु परंतु नहीं, उसके बाद कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं। आप अंतिम छोर तक पहुंच गए, उसके मूल कारण को आप समझ गए, इसको दर्शन कहा गया।